हिंद की जल शक्ति से डर गए हैं। दक्षिण चीन सागर में हाल ही में हुए भारत और फिलीपींस की नौसेना के अभ्यास से चीन बौखलाए हुए हैं। फिलीपींस, सोचिए, फिलीपींस जो चीन की आंख की किरकिरी हमेशा से बना हुआ है, बकायदा बयान जारी कर चीन ने इसका विरोध जताया है। चीन का फिलीपींस के साथ द्वीपों को लेकर पहले से झगड़ा चल रहा है। बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता है, लेकिन चीन को ताइवान से ज्यादा चिंता फिलीपींस से है, जबकि भारत के साथ चीन का पुराना सीमा विवाद है। ऐसे में हिंदुस्तान ने जब फिलीपींस के साथ मिलकर अपने युद्ध पोत का साउथ चाइना सी में शक्ति प्रदर्शन किया तो चीन के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि भारत ने उसके दावे वाले समुद्री इलाके में घुसकर ऐसा किया और वो हाथ मलता रह गया। विवादित दक्षिण चीन सागर से आई ये तस्वीर बेशक 15 दिन पुरानी है, लेकिन चीन को ये आज तक चुप रही है। इसी महीने की 14 तारीख को भारत के आईएनएस कदमत और फिलीपींस के बीआरपी रेमन अल्कराज जहाज ने युद्धाभ्यास किया था। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में दक्षिण चीन सागर में ही चीन के कोस्ट गार्ड्स ने फिलीपींस के जहाजों पर वाटर कैनन अटैक किया था। इसके बाद समंदर में भारत का जब उससे साथ मिला तो ड्रैगन जहर उगलने लगा। चीन ने गुरुवार को भारत का नाम लिए बिना कहा, दो देशों के बीच रक्षा सहयोग से तीसरे देशों के हितों और क्षेत्रीय शांति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 协商解决分歧，共同维护海上的稳定，但也不会对非方一而再。 चीन भले ही शांति की दुहाई दे, लेकिन उसका डर दूसरा है। दरअसल चीन को काउंटर करने के लिए भारत आसियान देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। इसी के तहत वो फिलीपींस को 3 ब्रह्मोस मिसाइल बहुत जल्द देने वाला है। इसके अलावा फिलीपींस ने भारत के तेजस जेट, ध्रुव हेलीकॉप्टर और आकाश मिसाइल सिस्टम में रुचि दिखाई है। फिलीपींस और भारत के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर चीन परेशान है। उसे पता है कि फिलीपींस की ताकत बढ़ेगी तो दक्षिण चीन सागर में वो और ज्यादा आक्रामक होगा। दक्षिण चीन सागर का ज्यादातर हिस्सा विवादित है। 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये समुद्री इलाका एक तरह से सीमा रेखा की तरह है। समुद्री रास्ते से व्यापार के लिए दक्षिण चीन सागर बेहद अहम रूट है, जिसके ज्यादातर हिस्से को चीन अपना बताता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान के अपने अपने दावे हैं। भारत के कुल समुद्री व्यापार का 55% इसी दक्षिण चीन सागर के रास्ते होता है, यानी कारोबार के लिहाज से भी ये भारत के लिए बहुत अहम है। इसीलिए हिंदुस्तान इस इलाके में आसियान मित्रों के जरिए अपना दखल बढ़ा रहा है। चीन की तिलमिलाहट की वजह सिर्फ दक्षिण चीन सागर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी नौसेना ने गाजा जंग के दौरान भारत आ रहे कार्गो शिप पर हुए हमले के बाद जिस तरह से अरब सागर में पहली बार जंगी जहाजों पर भारी भरकम बेड़ा उतार दिया है, उसे देखकर भी वो हैरान है। आपको यह मानना पड़ेगा, भारत की नेवी को हल्के में पूरी दुनिया नहीं ले सकती है। भारत की नेवी का एक अदृश्य रोल हमेशा हर युद्ध में देखने को मिला है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन इस नेवी की मौजूदगी से अच्छे अच्छे मुल्क खिले रहते हैं। यहां पर भारत ने अरब सागर में 1-2 नहीं बल्कि 5 युद्धपोत उतार दिए। भारत के डिस्ट्रॉयर्स के जिम्मे 3020 200 किलोमीटर का सेफ रूट बनाना और अरब सागर में भारत की ओर से आ रहे शिप को ड्रोन हमलों से बचाना है। इनके नाम है आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस कोलकाता स्वेज नहर में शिप की रक्षा करेगा। आईएनएस मोरमुगाओ ने पश्चिमी मध्य अरब सागर में मोर्चा संभाला। आईएनएस चेन्नई के हवाले पूर्वी अरब सागर है। इसके अलावा आसमान से भी एयरक्राफ्ट के जरिए निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, 75% कच्चा तेल लाल सागर से होकर ही भारत आ रहा था। अरब सागर में इस तैनाती पर विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। Our defense forces are taking necessary measures, but I'm not aware that India is part of any multilateral initiative or operation presently in or around the Red Sea. So let me clarify that. India is not a part of any multilateral initiative or operation presently in or around the Red Sea. समुद्री सुरक्षा को लेकर हिंदुस्तान का यह अब तक का सबसे बड़ा प्लान या चक्रव्यूह है। इस वक्त अरब सागर से लेकर लाल सागर तक, दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारत की तूती बोल रही है और हिंदुस्तानी नेवी की यह शक्ति चीन को शूल की तरह चुभ रही है। चीन के बाद अब खबर